ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी पर जर्मनी ने क्या कहा, जिसकी चर्चा हो रही है। मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी पर जर्मनी ने भारत पर क्यों साधा निशाना। पैगंबर मोहम्मद पर नुपुर शर्मा की टिप्पणी के बाद दुनिया के कई देश भारत से सवाल करने लगे थे। बीजेपी ने नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल को पार्टी से बाहर निकाल दिया था। नुपुर शर्मा के बयान के बाद शुरू हुआ बवाल अभी तक शांत नहीं है, लेकिन इसी बीच फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर को एक पुराने मामले का हवाला देकर दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। जुबैर की गिरफ्तारी पर विपक्ष के कई नेताओं ने सवाल उठाए थे। अब जर्मनी ने जुबैर की गिरफ्तारी पर सवाल उठाकर भारत पर तंज किया है। जर्मनी के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता से जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, हमें भारत में हुई उस गिरफ्तारी के बारे में जानकारी है। भारत में हमारे दूतावास ने इस पर नजर बनाई हुई है। भारत खुद को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बताता है, इसीलिए उससे उम्मीद की जाती है कि वो अभिव्यक्ति की आजादी और प्रेस की स्वतंत्रता जैसे लोकतांत्रिक मूल्यों को अपने यहाँ तरजीह दे। जर्मन विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, हम अभिव्यक्ति की आजादी को लेकर प्रतिबद्ध हैं। दुनिया भर में प्रेस की आजादी का हम समर्थन करते हैं। ये भारत में भी लागू होता है। स्वतंत्र रिपोर्टिंग किसी भी समाज के लिए बेहद जरूरी है। पत्रकारिता पर पाबंदी एक चिंता का विषय है। पत्रकारों को बोलने और लिखने के लिए जेल में नहीं डाला जा सकता है। जब पत्रकार ने जर्मनी के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता से सवाल किया कि इस पर बोलने में जर्मनी हिचकता क्यों है, तब उन्होंने जवाब दिया, मैं ये नहीं कहूँगा कि आलोचना नहीं की गई। हमने अभिव्यक्ति की आजादी और प्रेस की स्वतंत्रता के महत्व के सिद्धांतों पर बात की है। यानी जर्मनी ने साफ तौर पर पत्रकार जुबैर की गिरफ्तारी पर सवाल उठाए हैं। हालांकि जुबैर की गिरफ्तारी 2018 के ट्विटर पोस्ट को लेकर की गई और इसके बाद दिल्ली पुलिस ने जुबैर पर साजिश रचने, सबूत मिटाने और विदेशी चंदा लेने की भी धाराएं जोड़ दी। उन पर आरोप है कि उन्होंने धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाई है। जुबैर के वकील ने उनकी जमानत के लिए याचिका लगाई थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया और 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जुबैर को भेज दिया गया था।